नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी जल्द ही उत्तर प्रदेश की जमीन पर पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारी भी हो रही है। सुरक्षा को सख्त किया जा रहा है। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, किस तरीके की तैयारी हो रही है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 राज्यों का दौरा करेंगे। हालांकि उसमें से खास है बिहार और उत्तर प्रदेश, क्योंकि बिहार के अंदर खास तौर पर हम देख रहे हैं कि चुनाव होने वाले हैं। उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो क्या कुछ कहेंगे, सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर भी वो पहुंचेंगे, कानपुर के अंदर। और 30 मई की वो तारीख होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की धरती पर होंगे। और वहाँ से क्या संदेश दिया जाएगा, क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बातें कही जाएंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार है जब उत्तर प्रदेश की धरती पर होंगे। हालांकि खबर यह है कि आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरा जायजा लिया है सुरक्षा व्यवस्था का। आज सुबह ही वो ग्राउंड पर पहुंचे हैं और देखा है कि व्यवस्थाएं कैसी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब हम देखेंगे कि वो उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर होंगे तो कोई चूक ना हो, उसके लिए सीएम योगी की तरफ से जायजा लिया गया है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब उत्तर प्रदेश के अंदर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो लोगों का जोश इस वक्त हाई है। और कानपुर के अंदर हम देखेंगे कि लाखों की भीड़ वहां पर रहेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, क्योंकि इससे पहले हमने बीकानेर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजनाओं की बात कर रहे थे तब थोड़ा जोश कम था लोगों का, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोला गया वैसे ही लोगों का जोश हाई हो गया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी जहां भी जा रहे हैं उसका जिक्र कर रहे हैं, तो इस बार भी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में भी वो यही जिक्र करेंगे। देखिए, जिक्र तो किया ही जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को कड़ा संदेश हर एक राज्य जहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं वहां से देने की कोशिश कर रहे हैं। और देना भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो नापाक हरकत करता है उसका मुंह तोड़ जवाब कहीं ना कहीं भारत की तरफ से हमेशा से दिया जाता रहा है। और देश के प्रधानमंत्री जब ये बता रहे हैं बार बार कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, पाकिस्तान ये ना समझे कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और सख्त लहजे में जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं तो उसका जिक्र कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को यह समझना होगा कि भारत का रुख सख्त है और भारत का रुख ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नरम ना हुआ था, ना आगे आने वाले समय में होने वाला है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को उत्तर प्रदेश के अंदर रहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो क्या कहते हैं, सबकी नजरें उन पर बनी रहेंगी। लेकिन पीएम मोदी जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन सिंदूर का नाम ले रहे हैं, तो विपक्ष ये बार बार कह रहा है कि ये चुनावी तैयारी की तरह कर रहे हैं, ये तैयारी है चुनाव की, जिसकी वजह से वो बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं। देखिए, हालांकि अगर मैं बात करूं बिहार की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 2027 को लेकर अभी सियासी बिसात बिछाई जा रही है। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में कुछ भी कहते हैं तो 2027 में उसको लेकर सियासी फायदा तो जरूर मिलेगा। लेकिन बिहार के अंदर खासतौर पर, क्योंकि जब 4 राज्यों का दौरा होगा तो बिहार के अंदर भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बिहार की धरती से आखिर वो क्या कुछ कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी हम उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं। 2027 को लेकर अगर हम जिक्र करते हैं तो 2027 को लेकर फॉर्मूला पहले से ही बनाया गया। हमने देखा कि महाकुंभ को लेकर कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जमीन तैयार की और बताया कि कैसे महाकुंभ में आधी आबादी देश की पहुंची है। उसके बाद जब टीवी चैनल पे उनका इंटरव्यू हुआ तो 80-20 का फॉर्मूला भी वो बताते हुए कहीं ना कहीं नजर आए हैं। तो सीएम योगी की बात करें तो सीएम योगी अपना हिंदुत्व का एजेंडा खासतौर पर बता चुके हैं, जो 2027 को लेकर अभी से बताया जा रहा है। फिर हमने देखा कि केंद्र की तरफ से कैसे जातिगत जनगणना का जो ट्रम्प कार्ड खेला गया, उससे भी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा। और अब जब प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र तो किया ही जाएगा राधिका। और जब ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया जाएगा तो वाकई इसको सियासी फायदा तो मिलेगा ही, क्योंकि इस वक्त केंद्र में बीजेपी की सरकार है। लेकिन बीजेपी हो या फिर उनके तमाम नेता हो, लगातार ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रहे हैं, जिसके बाद विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि इन लोगों ने आपदा में अवसर का मौका ढूंढा है। देखिए, अगर मैं बात करूं सरकार की, तो सरकार ही फैसले लेती है और राष्ट्र की जब बात आती है तो सभी पार्टियों को एक होना पड़ता है। हमने देखा भी है
कि सभी पार्टियां एक भी हुई हैं, एक सुर में सुर मिलाया गया है। लेकिन जहां राजनीति की बात होती है, जहां पर वोट बैंक इकट्ठा करने की बात होती है, तो वो स्वाभाविक है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी पर निशाना साधेगी ही साधेगी। चाहे फिर केंद्र में कांग्रेस की पार्टी रही हो, तब हमने देखा कि कैसे दूसरी पार्टी ने उस पर निशाना साधा। बीजेपी इस वक्त केंद्र में है तो कांग्रेस पार्टी निशाना साध रही है। तो राजनेता है, राजनेता ही राजनीति करता है। आम लोग तो सिर्फ परखते हैं कि राजनेता आखिर कितना सही है और हमें किसको वोट देना चाहिए। तो अभी जो सियासी जमीन तैयार की जा रही है उत्तर प्रदेश के लिए, वो कहीं ना कहीं 2027 में हम देखेंगे कि उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ना तय होगा। क्योंकि अभी आप देखिए कि जो मुख्य पार्टियां हैं, चाहे फिर कांग्रेस की बात करूं या फिर समाजवादी पार्टी की बात करूं या फिर बीजेपी की बात करूं, अभी से उत्तर प्रदेश में पूरी सियासी जमीन तैयार होना शुरू हो गई है। आप कांग्रेस को देख लीजिए कि कांग्रेस किस तरीके से लगातार ये कह रही है कि हम चुनाव अकेले दम पर लड़ेंगे। और हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन इमरान मसूद बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी में अकेला दम है और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। हालांकि पहले भी एक बार ऐसी कोशिश की गई है, लेकिन ऐसी कोशिश नाकाम रही है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, बैसाखी की जरूरत पड़ेगी, गठबंधन की जरूरत पड़ेगी। बिना गठबंधन के आप अगर उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे तो मुंह की खानी आपको पड़ेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर विपक्ष की बात करूं तो समाजवादी पार्टी विपक्ष में काफी मजबूत है, और अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में हम देख रहे हैं कि सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर कितने कश्मकश है। क्योंकि अखिलेश यादव उतनी सीटें नहीं देना चाहते हैं कांग्रेस को जितना कांग्रेस चाहती है। क्योंकि अखिलेश यादव भी खार खाए हुए हैं। हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में उन्हें सीटें नहीं मिली, मध्य प्रदेश में उन्हें सीटें नहीं मिली। कई जगह ऐसी थी महाराष्ट्र के अंदर जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस से कहा कि आप हमें मन मुताबिक सीटें दीजिए, लेकिन उससे नहीं सीटें नहीं मिली हैं। तो अब जिस तरीके से आपने उपचुनावों में देखा कि उपचुनावों में कांग्रेस बिल्कुल ही अलग हो गई, कांग्रेस एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ी, तो कहीं ना कहीं वो सियासी रार हमें देखने को मिली थी। लेकिन अब जब बीजेपी की तैयारी फुल है कहीं ना कहीं राधिका, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश की धरती पर, तब हम देख रहे हैं कि कैसी खलबली उत्तर प्रदेश के अंदर मची हुई है और सियासी हलचल काफी तेज है। अच्छा, हम जब सीएम योगी की बात करते हैं तो पीएम मोदी उनके लिए बैकबोन की तरह काम करते हैं। अभी भी वो उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सीएम योगी भी दुरुस्त नजर आएंगे। लेकिन जब हम अखिलेश यादव की बात करते हैं तो उनके पीछे कोई नहीं है, उनके लिए कोई बैकबोन नहीं है, तो उनके पेट में कहीं दर्द होता है इस बात को लेकर। देखिए, सीएम योगी की बात करूं तो सीएम योगी अपना प्रभुत्व बना चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अपनी तस्वीर ऐसी पेश कर चुके हैं कि उन्होंने दिखाया है कि विकास क्या होता है। उन्होंने दिखाया है कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो किस तरह की है। वो बता रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में अपराधी अपना घर छोड़कर चले जाएं, माफियाओं को हम मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। जो तस्वीर योगी आदित्यनाथ ने पेश की है वो शायद अखिलेश यादव ने पेश नहीं की, क्योंकि अखिलेश यादव की राजनीति ऐसी रही है कि पहले उनके पिता राजनीति में रहे हैं और जिस फैक्टर को लगातार वो साधते आए थे उसी फैक्टर को अखिलेश यादव ने साधने की कोशिश की। अखिलेश यादव का कुछ नया नहीं था। मुलायम सिंह यादव MY फैक्टर पर काम कर रहे थे, वैसे ही अखिलेश यादव अभी भी उस फैक्टर पर काम करते हैं। हालांकि पीढ़ी का फॉर्मूला जरूर उन्होंने बनाया है, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति या मुस्लिमों की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव करते हैं। अखिलेश यादव के पास अपना कुछ नया नहीं है। अखिलेश यादव बार बार पिछड़ों की बात करते हैं, अति पिछड़ों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने उनके लिए काम नहीं किया। लेकिन योगी आदित्यनाथ की तरफ से काम किया गया है, चाहे फिर मुसलमानों के लिए हो। आप जब कुंदरकी और मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहे थे, जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की जा रही थी, जब उनसे पूछा गया कि आपके लिए किसने काम किया, तो मुसलमान होके भी उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से हमारे लिए काम किया गया है। और आप देखिए कि किस तरीके से कुंदरकी मिल्कीपुर में जीत हुई और जो उपचुनाव हो रहे थे मुसलमान बहुल इलाकों में योगी आदित्यनाथ को लोगों ने पसंद किया और बीजेपी कैंडिडेट को कहीं ना कहीं बहुमत मिला। इससे आप ये समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं जो रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो धाराशायी होने वाली है, क्योंकि उनका अपना कुछ भी नहीं है। वो जो परिवार से सीखते आए हैं वही करने की कोशिश जमीन पर कर रहे हैं। लेकिन आपने कुछ क्या नया किया है, आपने युवाओं के लिए क्या किया, आपने महिलाओं के लिए क्या किया, ये आप बताने में असफल रहे हैं। और सभी प्रमुख पार्टी की आप बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मैं मायावती की भी बात करूंगी, क्योंकि मायावती लगातार अब सुर्खियों में आ रही हैं, रणनीति बना रही हैं। तो क्या कुछ उनकी स्थिति है यूपी के अंदर, वो बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो मुख्य पार्टी खासतौर पर रही है बसपा, समाजवादी पार्टी और बीजेपी रही है। हालांकि कांग्रेस भी एक समय में ऐसा था कि कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन वो बीती बात हो गई और कांग्रेस धीरे धीरे गर्त में चली गई। लेकिन बसपा एक बार फिर से उभार
उभार लाना चाहती है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन उभार वो आएगा कैसे, क्योंकि बसपा की राजनीति जो पहले वाली थी, सोशल इंजीनियरिंग वाली आप कह लीजिए, या फिर दलितों या मुसलमानों की राजनीति थी, वो कहीं ना कहीं जो उनका जो वोट था, जो वोटिंग पैटर्न था, वो कहीं ना कहीं अलग हमने देखा और वोट खिसक के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया है। और समाजवादी पार्टी से एक बार फिर से अपनी तरफ वोट शिफ्टिंग कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल काम है राधिका, क्योंकि जब एक बार वोट शिफ्टिंग हो जाता है तो हम देखते हैं कि वोट शिफ्टिंग वहीं पे रहता है। जिस तरीके से हिंदुओं का वोट बीजेपी को पड़ता है, वैसे मुसलमानों का समाजवादी पार्टी को पड़ता है। तो बसपा किस तरीके से उस वोट को एक बार फिर से अपने पाले में ला पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल काफ़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियासी हलचल को और भी ज़्यादा गर्म किया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर देखना ये होगा कि पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पहली बार उत्तर प्रदेश की जमीन पर आएंगे तो वो किस बात का जिक्र करते हैं, क्या वो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिक्र करते हैं या कोई राजनीतिक बड़ा ऐलान करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।